तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी का। मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। तो आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, एक नई सुबह के साथ। और आज सुबह से तो बारिश थी पर अभी धूप लग गई है और अभी मौसम एकदम मस्त हो रखा है। पर सुबह से बहुत बारिश आई, मतलब कल रात से बारिश थी तो सुबह तक थी, तो अभी बंद हो गई, अभी धूप लग गई है। और हम जा रहे हैं खेत, ये रहा सुप। और ये तो हम धान के बीज निकालने जा रहे हैं, मतलब सट्टी मारने जा रहे हैं। तो तब वैसे धूप तो पड़ रही है खतरनाक, पर वो भी मानना है क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं, वो कभी भी आ जाएगी। तो वो खेत चलते हैं तो दिखाते हैं आपको कि आज धान से बीज कैसे निकालते हैं करके। मैंने आपको वो नहीं दिखाया था कि मतलब जो हमने वो 4-5 दिन से इकट्ठा ढेर कर रखा, वो अब कैसा हो गया और कैसे उससे बीज निकलेगा। तो खेत जाके दिखाती हूँ आपको कि कैसा हो रखा हो और कैसे निकालती हूँ। सबसे पहले दिखाती हूँ आपको आज का मौसम, फिर चलते हैं खेत। तो देखिए आज का खूबसूरत और प्यारा मौसम, मतलब बारिश के बाद धूप आने का मौसम जो होता है, मतलब बारिश के बाद जो धूप आती है और मौसम होता है वो बिल्कुल अलग ही सुहावना होता है, बिल्कुल अलग। तो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रखा। धूप तो खतरनाक पड़ने वाली है, इन धान के बीच से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। तो चलते हैं खेत, फिर ये रहे लोगों के गोबर के ढेरे। तो चलते हैं खेत, फिर दिखाते हैं आपको आज धान कैसे निकाला जाता है करके। तो चलो, हम जाते जाते आधे रास्ते में रुक गए हैं क्योंकि सडनली यहाँ पे ये हुआ कि जो नीचे गोबर का ढेरा है ना, यहाँ पे रास्ते में सांप लेटा हुआ था जो कि इस साइड को जा रखा है। तो हमें डर लग रहा है कि जाएं ना जाएं, और हम रुके हैं अपनी बहन को क्योंकि वो भी आ रही थी, वो भी आई नहीं है। वो थोड़ी लेट में आने के लिए कह रही थी। मेरे तो प्राण डर रहे, खाली आएगा काट देगा ढांस देगा, हो जाएगी तवन दुनिया के लोग। तो यहाँ पे बैंड बाजे बज रहे हैं सांप भगाने के लिए, हम भी आ गए पत्थर वत्थर फेंक के नीचे। हमने वैसे उसको बता दिया है कि यहाँ पे सांप संभल के आए। अब इतने का धूप का है ना, दिन में वो भारी आएगा। तो हम तो चले गए, कब तक रुके जो, तब चलते हैं। आजकल आजकल इतनी तेज़ धूप पड़ती है और सूरज का महीना है ना, तो आजकल सडनली ऐसा मतलब होता ही रहता है कि मतलब कहीं पे भी सांप दिख सकता है। और हरी भरी झाड़ियाँ होती हैं, सभी जगह हरा हरा है। तो आजकल सांप भी धूप सेकने आते हैं बाहर, तो क्या पता कहीं पे भी सांप दिख सकता है। तो संभल के जाएं इधर उधर, क्योंकि आज तो खेत में हम पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर उसको सूखने देंगे। आप देख सकते हो पूरा गीला गीला हो रखा है वैसे भी, तो वो धान के बीज अच्छे से झड़ेंगे नहीं, इसलिए थोड़ी देर सूखने देते हैं, फिर लग जाते हैं काम पे। धूप तो खतरनाक हो। तो देखिए एक एक पुलिया निकाल दी वहाँ पे यहाँ पे मम्मी निकाली। तो देखिए ऐसा करने के बाद उसके बीज झड़ जाएंगे, ये ऐसे निकालेंगे। ऐसे पैर से मसला जाता है उसको, कुचल कर प्राण त्याग दिए जाते हैं उसके। तब वो अपना लास्ट जुबान जो बोलनी थी उसको वो छोड़ देता है अपने मुंह से, तो तब बीज निकल जाता है ऐसे, जिस पे जितना होगा थोड़ा थोड़ा। और ये 4-5 दिन के बाद ऐसा हो जाता है, पूरा बोलते हैं इसको सींच रखा है अच्छे से, इसके बीज अब आराम से निकल जाएंगे ऐसे मसल के। और जब काटा था तब नहीं निकलता। तो देखिए लगते हैं काम पे। तो सब लगे हैं तन मन धन से। धूप भी बहुत तेज़ पड़ रही है, आप देख रहे होंगे, तेज़ धूप भी आई है और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है और पहाड़ों की खूबसूरती। तो देखिए सामने ऊपर उनने मतलब मान लिया है, पूरा धान के बीज निकाल दिए। अब ये होता है कि इनमें कुछ धान के बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर मतलब जिनके बाहर से छिलके होते हैं, अंदर बीज नहीं होता, धान नहीं होती, तो उसको खेत में ही हटाया जाता। मतलब जिस पे बीज नहीं होगा वो हट जाता है और जिस पे होता वो रुक जाता है। तो वो अभी वहाँ पे फटेवा लगा रहे हैं, उनका हो गया है और हम बेचारे लगे हुए हैं इस धूप में। दोपहर के 11:50 हो गए, अभी बहुत है हमारा छोटे छोटे कतर मतर में इतने हमने निकाल दिए हैं और धूप में भी घाम सुखाने डाल दिए, घाम डाल दिए हैं। और कुछ ही जो मान के रखे हैं
अब हमारा ये लास्ट बचा है। इससे पहले एक पुलिया बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पुतरिया। इसको इसको गढ़वाली में पुतरिया बोलते हैं। गलत हो गया, मतलब ऐसा माना जाता है कि इससे अपने मरे हुए पितरों को छाया करते हैं। ये लास्ट के जो बीज झड़ते हैं तो ये हमारे पितरों को होते हैं। तो ये पितरों को मतलब वो ये बीज खाने आएंगे ना, हटी रे, तो वो ये बीज झड़े हुए बीज खाने आएंगे हमारे पितर बल। मैंने तो नहीं देखा है, नया है, अब पर वो आएंगे तो उनके लिए छाया करने के लिए रखा है वो। तो पुतरिया नहीं बोलते उसको, तो इसे पितरों को छेल कर रखा है। वो भी लगे हैं कटम चुरलोमान पे। पहाड़ों में हर एक चीज़ को माना जाता है, तो वैसे ये भी है कि पितरों के लिए छाया करता है। मतलब हमारे पितर आते हैं जड़े हुए बीज खाने, और तो उनके लिए छाया के लिए असुज के महीने में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा धूप असुज के महीने में होती है। तो उनको छाया करने के लिए करा जाता है। जब मतलब कि जो ढेर था उसमें से लास्ट वाली जो पुलिया बचती है उससे पहले बांधते हैं, खत्म होने से पहले, उसको उठाने से पहले। तो पितरों को छाया की जाती है उससे। जब लास्ट स्टार्टिंग में भी नहीं करते, लास्ट की जो पुलिया बचती है उसके बाद ही करते हैं। शायद हमने वही कर दिया, और तो ऐसे रख दिया हमने वो वहाँ पे खड़ा करके। अब वो हमारी तरफ से हवा से उड़े, लेटे, जो भी करे अपने आप लेटता है। तो हमने ये करना है। अब जो हमने वो पुलिया बांधी थी, वो पुलिया उस मकसद से नहीं थी कि मतलब जो भी मैंने पुतरिया उतरिया बोला उसको वो नहीं बोलते, उसको कहते हैं कि पितरों को छेल करने के लिए होता है, मतलब कि छाया करने के लिए होता है। क्योंकि आजकल असोज के महीने में वो श्राद्ध पक्ष लगते हैं और मतलब पितरों के श्राद्ध वगैरह आते हैं, तो वही माना जाता है। मानते होंगे गढ़वाल में कुछ, पहाड़ों में कुछ। वैसे भी आपको पता है कि पहाड़ों की रीति रिवाज, हम अपनी संस्कृति और धार्मिकता को तो नहीं भूल सकते हैं। तो वो पौराणिकता है कि पहले से ही सभी लोग रखते हैं, तो हम भी रखते हैं। तो ये मतलब कि वो है श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए छाया करने के लिए रखा है। वो आएंगे अपने हिस्से का खाने के लिए, तो उनके लिए छोड़ा जाता है यहाँ पे खेतों में, और ऐसे उनको छाया की जाती है। तो पितर आके श्राद्ध पक्ष में ऐसा ऐसा मानते हैं, तो वही चीज़ है। तब माँ भगवती की डोली जब जात से आकर अपने स्थान पर बैठ जाती है, मतलब आपको पता होगा कि इस टाइम पे माँ भगवती की डोली जात के लिए निकलती है, अपने स्थान से उठकर दूसरे मतलब कि इधर उधर जाती है, जहाँ उनका पड़ाव पड़ता है वहाँ जाती है। तो जब वो अपने मतलब जात से आकर अपने स्थान पर दोबारा बैठ जाती है, तो उसके बाद श्राद्ध पक्ष लगते हैं, और तब जाके ये सब होता है। ये हमने छाट वाट के गर्द वगैरह मतलब जो भी इसमें क्या बोलते हैं उसको अपशिष्ट पदार्थ निकला, वो दर्द कर दिया। अब कटा वटा भरते हैं, तब चलते हैं। मैं जाने वाली हूँ घर में खाना बनाने के लिए। दिन का भात बनाने के लिए भी आदमी नहीं है, तो ये दो यही काम करेंगे और मैं जाऊंगी घर में खाना बनाने जाऊंगी। रह भी अब थोड़ा सा रह गया तो वो कर लेंगे। मैं उनके आने तक खाना वाना बनाती हूँ, तब जाके होगा। नहीं तो घर में भी कोई नहीं है, तो इसलिए मैं चली गई। वो अभी लगे हुए हैं, दिखाती हूँ आपको कि कितना रहा। ये अब थोड़ा रह गया यहाँ पे, बाकी हो गया, और फिर मैं जा रही हूँ। वो आ जाएंगे आराम से।